नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, अभी जो आपके पेपर होते व्यक्तिक सहायक के, तो उसका आज मैं आपको पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। बहुत छात्रों के कमेंट्स आते हैं कि सर जब आंसर किया जाए तो आप पेपर हमें सॉल्व कराएं, जिससे हमें आगामी परीक्षा में थोड़ा आइडिया हो जाए। तो मैं भी आपसे कहूँगा, अगर आपकी भी आगामी परीक्षाएँ हैं आगे को आपके वीडियो कलर की, तो आप इन वीडियो को जरूर देखें। तीनों पेपर आपके सामने में लेकर आऊँगा बारी बारी, क्योंकि देखिएगा कई बार पेपर में कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें ये भी पता रहता है कि जो हमारा आयोग है वो किस प्रकार के एग्ज़ाम पैटर्न में मतलब चेंजिंग तो नहीं है, क्या क्या रहा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आगामी पेपर है तो इन तीनों वीडियोज़ को आप जरूर देखें। आज ये 16 तारीख का जो पेपर हुआ था उसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो पूरा देखना है हमें। देखिएगा, मुख्य रूप से उत्तराखंड जीएस और हम हिंदी को सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल सा। रीजनिंग को कोई बड़ी बात नहीं है, उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिएगा, ये आंसर जो है आपका सामने लिखा होगा। ये देखिएगा, काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। पंक्ति थी, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये एक पंक्ति थी और मालूम किया था किसी कवि की पंक्ति है। तो इसका आंसर होगा मंगलेश डबराल जी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है। तो एक कहानी यह भी के रचनाकार आपके मन्नू भंडारी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है। तो देखिए, काफ़ी अच्छे स्तर के क्वेश्चन थे। तो ऑप्शन थे आपके राजस्थान, असम, और आंसर जो था आपका वो था उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्तिन के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा, भक्तिन के जो रचनाकार थे वो जो महादेवी वर्मा जी हैं। ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका आबकारी के एग्जाम में आया था और ये यहाँ पर भी रिपीट हुआ। उसके बाद में 17 की सेकंड शिफ्ट में भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसलिए आप पेपर का सोल्यूशन जरूर देखा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, संपादक किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन था। तो संपादक कहा जाता है त्रुटि रहित कर छापने योग्य, यानी कि कोई समाचार पत्र है तो उसको त्रुटि रहित करने के बाद में छापा जाना या एक ऐसे करने के कोई समाचार पत्र आया तो उसके अंदर जो त्रुटियां हैं उन्हें निकाल देना ही किसका कार्य होता है, संपादक का कार्य होता है। उसके बाद था, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो जो घड़े का तत्सम रूप है वो आपका आंसर हो जाएगा घट। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो जो सबसे पुरानी भाषा है वो हमारे भारत की आपकी संस्कृत है। तो ये तो अधिकांश ने आंसर इसका लगा ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, जानकी मंगल के लेखक कौन है। तो जानकी मंगल के जो लेखक थे वो आपके तुलसीदास जी थे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने मित्र बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है। तो ये बहुत अच्छे स्तर का क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। तो ये एक प्रकार से अनौपचारिक पत्र माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्या है बच्चों, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है। तो ये काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो हमारी हिंदी क्या है, भारतीय संघ की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 11 था, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो सहयोग शब्द की हम बात करें तो इसमें सह उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो देखिएगा, इसमें इन आपका प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, नमकीन में प्रत्यय इन। तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या है। तो इसके हम बात करें तो देखिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए प्रयोग सभी अद्यतन प्रचलन प्रणालियों में पठनीय है और आपका मानव कुंजी पटल। तो सारे ही इसके आंसर से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उपरोक्त सही इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है। तो बच्चों ये आपके हरिशंकर प्रसाद जी की रचना होगी। तो डी आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, उधु तुम हो अति बड़भागी। ये जो पंक्ति है ये किसकी थी। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं तो कई बार बच्चे फंस जाते हैं। तो ये सूरदास जी की पंक्ति होगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आगे कभी एग्जाम में ये पंक्ति आ जाए तो आपने अगर यहाँ पे पढ़ लिया है तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बहुत अच्छे स्तर के बन जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर अगला, ईद का चांद होना। तो ये 50 बार मुहावरा आपने ये पढ़ा होगा, बहुत दिनों बाद देखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, संचार में शोर का मतलब क्या है। तो देखिए, संचार में शोर का मतलब है संचार प्रक्रिया में बाधा आना। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही बर्तनी वाला शब्द की हम बात करें बच्चों तो आशीर्वाद क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंठ्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कै बर क्या है हमारा, कंठ्य व्यंजन है। बाकी कै खे गेण है, कै खे गे घेण है, सारे क्या है कंठ्य ध्वनि हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूरज पूर्व में उगता है। तो ये
अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है विधानवाचक, सूरज पूर्व में उगता है। तो ए ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, देखिए अगला ये रीजनिंग का पोर्शन था, तो इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, इसे आप ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अगला हमें जो पोर्शन सॉल्व करना है वो करना है हमें अपना जीके का या जीएस को। जीएस बहुत अच्छे स्तर का आया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, कांस्य प्रतिमा बनाने में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाएगा आपका पिघले हुए मोम का। तो अब देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और लगभग इसे मात्र 5% बच्चों ने सही किया होगा। तो इसका आंसर क्या है, पिघला हुआ मोम, कांस्य प्रतिमा बनाने में। बाकी देखिएगा कुछ आंसर ऐसा भी हो सकता है चेंज होकर भी आ जाएंगे, तो मैं कमेंट में बता दूंगा जब हमारी संशोधित आंसर की आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जो जीएस का है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो देखिएगा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो पेश करेगा बच्चों वो यूएनडीपी पेश करता है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिएगा एंड्रॉयड, लिनक्स और अप टू क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो कोबल है वो क्या है बच्चों हमारे एक भाषा है, कंप्यूटर भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 था, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में उभरे हुए देश कौन से थे। तो देखिएगा अमेरिका और रूस जो थे वह द्वितीय विश्व के बाद उभरे हुए देश थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां दिवस मनाया। तो बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छे से इनकी स्थापना याद होंगी तो तभी ये लग सकता था। तो आपका डीआरडीओ होगा, क्योंकि डीआरडीओ की स्थापना आपकी 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हिमालयन यू ट्री से निकाला जाता है। तो टैक्सोल जो होगा वो आपका हिमालयन यू ट्री से निकलता है, तो डी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जीएस के। देसी प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ। देसी प्रेम ये आपका हम बोल देंगे, ये आ जाता है आपका लॉर्ड लिटन जो लाया था आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो ये आपका 1878 में आया होगा, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस या पीसी महालनोबिस क्या थे, भारतीय योजना के वास्तुकार थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो देखिएगा बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा गया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है जीके का, निम्नलिखित किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1000 का अधिनियम या एक्सपीडिएंसी ऑफ 1000 का नेतृत्व किया था। तो ये थे आपके जुजप्पे गारिबाल्दी। देखिएगा ये ऐसे कुछ नाम है जो ये एक प्रकार गैरिबाल्डी थे मुख्य रूप से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार बहुत टफ लेवल का बन जाता है तो पेपर, है ना। अगला क्वेश्चन है, महामारी पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की गई होगी, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का विभाजन निम्न में किस सिद्धांत का परिणाम था। तो ये भी कई बार फंसाने वाला क्वेश्चन था, कई बार बच्चों को धार्मिक विभाजन और आपके द्विराष्ट्र सिद्धांत में कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कार्य करता है। तो सांख्यिकी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर दिसंबर 2020 में पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका रसिया। रसिया और भारत के मध्य ये हुआ होगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। वैसे ये एक्सरसाइज और भी देशों के साथ हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें दिसंबर 2020 में, तो रसिया ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसकी खेती गोंड या कैसी खेती या किसकी खेती गोंड जनजाति द्वारा की जाती है। तो स्थानांतरण कृषि आपकी जो गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी, वो मुख्य रूप से करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था, तो हमारा डी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जीएस का, निम्नलिखित में से कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है। तो यह है आपकी मुख्य रूप से परमाणु अप्रसार संधि, तो ए ऑप्शन बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नलिखित में से भारत के लिए मानक यामनोत्तर कौन सा है या हम कह देंगे हमारा मानक समय कौन सा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वतंत्रता के लिए यूनानी या ग्रीक संघर्ष शुरू हुआ था। तो 1821 में आपका यूनानी या ग्रीक संघर्ष शुरू होगा, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
भारतीय संसद द्वारा औद्योगिक नीति संकल्प कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1956 में। आपका औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रामीण बैंक को बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस क्या थे? ग्रामीण बैंक को बांग्लादेश के संस्थापक थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 था, महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ? तो महामंदी का जो वर्ष शुरू हुआ था बच्चों, तो वो हमारा 1929 में शुरू हुआ था। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के रूप में जाना गया। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता किसने किया था? तो ये हैदराबाद के निजाम ने किया होगा गतिरोध का समझौता। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये नेल्सन मंडेला, जिन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, इनकी आत्मकथा थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो इनके लेखक है आपके एल्फ्रेड मार्शल जी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, वैश्विक की जो आपकी पूर्ण रूप है फुल फॉर्म में, तो वो क्या होगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही है, वैगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिमानी मिट्टी या ग्लेशियर क्ले का घना निक्षेप करेबा यानी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके कश्मीर क्षेत्र में। तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेपोलियन बोनापार्ट की हार के पश्चात निम्नलिखित में कौन सी संधि हुई थी? तो ये संधि हुई थी आपकी वियना की संधि। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, वायोस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। तो ए ऑप्शन सही है। अब देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कह सकते हैं, ठीक ठाक पेपर था, बढ़िया पेपर था, बहुत अच्छी स्तर का था। क्योंकि सारे पोर्शन अगर इजी कर दे तो भी अच्छा नहीं होता, और सारे पोर्शन हार्ड कर दे तब भी बेकार है। उत्तराखंड का जो पोर्शन था वो बहुत ही अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि देखिएगा कुछ क्वेश्चन ईजी थे, तो कुछ क्वेश्चन करंट ही उन्होंने ऐसे रख दिए थे जिसने बच्चों को घुमा दिया था। बाकी कहते तो ठीक ठाक ही था। क्वेश्चन में देखा, निम्नलिखित में कौन सा एक लोक संगीत उत्तराखंड का था? झोड़ा जो था वो लोक संगीत उत्तराखंड का। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उत्तराखंड का 2 है हमारे, निम्नलिखित में किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित होगा। तो सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? तो ये क्या होगा? भूदेव ने। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तराखंड, मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मनेरी जो बांध है आपको ये भागीरथी नदी पर है। तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का था ये क्वेश्चन, तो भारत के स्तर पर भी। तो आसन संरक्षण जो है आपका, आसन कंजर्वेशन, ये क्या है? आपके रामसर स्थल का पहला स्थल बना है उत्तराखंड क्षेत्र का, जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बाणासुर किला जो है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये राक्षस के नाम पे रखा गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? तो ये हमारी उत्तराखंड में होगी। आपके राज्यों के ऑप्शन दिए थे तो उत्तराखंड में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चट्टानों के शिवालिक पारिस्थितिकी तंत्र के युग को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बच्चों स्तनधारियों का युग। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये जो होगा बच्चों नैनीताल में होगा। कई बच्चों ने बोल रहे थे कि चंपावत होगा, तो इसको नहीं लगाना, आपको नैनीताल ही आंसर लगाना है। तो नैनीताल आंसर होगा प्रतिशत के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन। निम्नलिखित में उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए वैसे तो यूएस नगर भी हैं और भी हैं, तो आपका पिथौरागढ़ ऑप्शन में था, तो आंसर क्या होगा? पिथौरागढ़। क्वेश्चन 12 है, उत्तराखंड में गर्मी के मौसम को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूरी। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये की गई थी शिक्षा मित्र योजना। ये प्रत्येक गांव में जो आपका प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्हें मुख्य रूप से बनाया गया था, शिक्षा मित्रों को। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तराखंड का, उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 53,483 आपके वर्ग किलोमीटर। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृक्षारोपण वर्ष
वृक्षारोपण, वर्षा जल संरक्षण आदि के लिए कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड 2020-21 में उत्तराखंड बजट में कितना प्रावधान किया गया? तो 215। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था देहरादून में, हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन। तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, टपकेश्वर मेला किस नदी के पूर्वी तट पर लगता है? तो ये लगता है आपका टोंस नदी के पूर्वी तट पे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिरादरी पंचायत जो है वो किस जनजाति में? तो बिरादरी की हम बात करें तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको स्टार बनेगा मिला हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि बिरादरी की हम बात करें तो थारू में भी देख, आप अगर परीक्षा हमारी पढ़ोगे तो वहाँ आपको बोक्सा मिलेगा, बाकी आप अगर अदर बुकें उठाएंगे तो आपको थारू बोक्सा दोनों में ही बिरादरी पंचायत देखने को मिल जाएगी। तो इस पर एक नंबर आप अपना ऐड करके रखिएगा, क्योंकि प्रत्यावेदन हम खुद लगाएंगे। किसी और को भी बच्चे को डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो बताइएगा, हम उसका प्रतिवेदन लगा के देंगे। वो अपना डाटा दीजिएगा कि ये क्वेश्चन है, इसका ये हमारा प्रूफ है, हम खुद लगाएंगे प्रतिवेदन। तो इसमें प्रतिवेदन लगना है और स्टार पॉइंट इसमें मिलेगा, सभी को एक नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष में चमोली में भूकंप आया था? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। तो देखिए चमोली में जो भूकंप आया था वो आपके आया था 1999 में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे RS चौहान जी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की शाखा स्थापित की गई थी? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो आपके अल्मोड़ा कांग्रेस आई थी 1912 में, उसी के बारे में ये पूछा गया था। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सा दर्रा है? तो जो आपका इनमें से हम बात करें तो माणा दर्रा आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहाड़ी राज्यों में कारोबार में सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का श्रेणी क्रम में स्थान है। तो जो स्थान है आपका पहला स्थान होगा आपके पहाड़ी राज्यों के क्रम में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हरिद्वार में पहला मेगा फूड पार्क खोला गया था। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो 25वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? तो ये नीलकंठ हमारा कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी में मिलती है? तो ये मिलती है आपकी नंदाग्नि में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, उत्तराखंड में वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात था? तो देखिएगा इसका आंसर अब हम क्या करते, तो टिहरी गढ़वाल इसका आंसर आया है, क्योंकि 2011-12 के अनुसार मालूम किया था। तो टिहरी गढ़वाल होगा, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण मालूम किया था। तो बहुत इसमें कन्फ्यूजन होगा 31 में और आपका 30 में। तो 30.2 क्या हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देहरादून में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिति 2020 का आयोजन किया? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात के क्वेश्चन में कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो बैजनाथ पंच केदार का हिस्सा नहीं होगा। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 32वां, निम्नलिखित में किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों में फेंक में बदल दिया है? यानी कि ये तो बहुत प्रसिद्ध भी क्वेश्चन है। तो देवी दुर्गा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुमाऊं परिषद का दूसरा शस्त्र यानी कि द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका हल्द्वानी में, पहला अल्मोड़ा दूसरा हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित शासकों में से कौन किसी साम्राज्य के भीतर क्षेत्र पर विभिन्न रियासतों को एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना गया? या हम कह देंगे बामनगढ़ों को जीतने वाला शासक तो अजय पाल जी थे। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सहस्त्रताल झील है। तो सहस्त्रताल झील किस ताल ग्लेशियर सहस्त्रताल जो झील है किस ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर है? तो खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर है सहस्त्रताल झील। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना? तो देखिए घुमा के पूछा गया क्वेश्चन था। तो ग्रामीण लिंगानुपात आपका 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? तो देवभूमि मोम संग्रहालय जो आपका है बच्चों वो देहरादून में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है,
गढ़वाल की रानी किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल की रानी नीलकंठ शिखर को कहा गया है। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो ये आपका है कस्तूरी मृग हो जाएगा उत्तराखंड का राज्य पशु। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 0.84%। तो ये था आपका व्यक्तिक सहायक का पेपर, जो कि आपका 16 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हुआ था 2 से 4 बजे के मध्य। उसके बाद जल्द ही लेकर आऊँगा 17 की पहले शिफ्ट का और दूसरी शिफ्ट का ही पेपर। और अगर आप अभी नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे स्तर से यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। और ये अगले पेपर भी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलेंगे कल फिर इसी समय। आज के लिए धन्यवाद।